आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उस उपन्यास के प्रमुख पात्र शिरीष की चारित्रिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए, शिरीष सारा आकाश उपन्यास का प्रमुख पात्र है। शिरीष के माध्यम से ही उपन्यासकार ने अपने आप को उपन्यास में प्रस्तुत किया है। राजेंद्र यादव के जीवन दर्शन को वाणी देने का कार्य शिरीष ही करता है। शिरीष किसी सरकारी कार्यालय में 150 रुपया पाने वाला क्लर्क है। महीन मलमल का कुर्ता और पायजामा उसका पहनावा है। उसके सूखे और पीछे की तरफ मुड़े बाल उसके व्यक्तित्व में निखार ला देते हैं। वह अध्ययनशील, सच्चा विचारक, विनोदी, व्यापक दृष्टिकोण से युक्त, व्यवहार कुशल एवं यथार्थ की भावभूमि पर विचरण करने वाला व्यक्ति है। समय की गति को पहचानने की उसमें अपूर्व क्षमता है। उसे स्वतंत्र भारत में होने वाली जनतंत्र की निर्मम हत्या का दुख है। विकास के नाम पर जनता को लूटने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश है। आदर्श के फेर में पड़कर यथार्थ से मुख मोड़ने वाली शिक्षा पद्धति का वह आलोचक है। साधन और सुविधाहीन छात्रों की बौद्धिक क्षमता का सदुपयोग न हो पाने का उसे कष्ट है। समाज की चरमराती हुई व्यवस्था का कारण वह उन महापुरुषों को मानता है जो अपने को समाज सुधारक कहते हैं, या इस सामाजिक व्यवस्था ने जिन्हें विशेषाधिकार दे दिया है। अनमेल विवाह, बाल विवाह, संयुक्त पारिवारिक जीवन के प्रति उसके विचार विद्रोही हैं। वह मानता है कि प्राचीन व्यवस्थाएं अब अनुपयोगी हो चुकी हैं। सामाजिक विकास को त्वरितता प्रदान करने के लिए उनमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धर्म को वह पूरा नहीं मानता, लेकिन जो धर्म कुछ लोगों के लिए ही रक्षा कवच हो, ऐसे धर्म की क्या आवश्यकता। जिस समाज में आज भी नारियों के ऊपर अत्याचार हो, उसे सेविका से अधिक न समझा जाता हो, अत्याचारी पति की क्रूरता का शिकार होते हुए भी उन्हें उसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए बाध्य होना पड़े, ऐसे समाज की क्या उपयोगिता है। जिस धर्म द्वारा मानव का कल्याण हो, सामाजिक न्याय प्राप्त हो, शोषित, पददलित, विपन्न मानव को विकास का पथ प्राप्त हो, उसे धर्म को ही शिरीष धर्म मानता है। धर्म बौद्धिक विकास करे, वही शिरीष के लिए धर्म है। आध्यात्मिक शांति के नाम पर अकर्मण्यता का पोषण करना, स्व के लिए पर का त्याग कर देना शिरीष को उचित नहीं लगता। संसार एवं सांसारिक संबंधों को माया कहने वालों का वह कटु आलोचक है। वह मानता है कि कर्ममय जीवन की सार्थकता के प्रति समर्पित जीवन न जीने वाले लोगों की पलायनवादिता ने ही इस शब्द की उत्पत्ति की होगी। नारी को नरक का द्वार कहने वालों के प्रति भी उसका भाव बहुत ही विद्रूप है। उसके लिए नारी माँ है, नारी जीवन संगिनी है, नारी आशा और विश्वास है, वह भाव यात्रा की शांति है तथा नवीन सृष्टि की आधार है। माया मोह को वह बंधन नहीं प्रेरणा मानता है। संपूर्ण मानवता के प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न होना, सबके कल्याण के लिए कर्म करना,
सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। अप्रत्यक्ष के प्रति समर्पण और प्रत्यक्ष के प्रति निर्लिप्त उसे स्वीकार नहीं। पिता पुत्र का पालन करता है कि पुत्र बड़ा होकर परिवार, समाज और राष्ट्र की गाड़ी में हमारे स्थान पर जुटकर उसे गति प्रदान करेगा। अगर पुत्र को माया समझकर उससे छुट्टी ले ले तो पुत्र का उचित विकास नहीं होगा, वह समाज और परिवार दोनों के लिए बोझ हो जाएगा। अगर हम सभी ब्रह्म ज्ञान के फेरे में पड़ जाएं, सांसारिक संबंधों को माया समझ ले तो फिर समाज और सामाजिकता, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को ठौर ठिकाना कहां मिलेगा। यही यथार्थवादी दृष्टिकोण है सिरिस का। आदर्श की दौड़ में वह यथार्थ को झुठलाना नहीं चाहता। वह सिद्धियों के लिए मानव जीवन के बहुमूल्य दिवसों को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं मानता। वह स्वामी विवेकानंद के समान मानव सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानने वाला प्राणी है। वह मानता है कि मनुष्य को अपनी संपूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, बौद्धिक क्षमता का उपयोग अपने तथा मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। इस प्रकार सिरिस के चरित्र की विशेषताओं की जानकारी हमें इस उपन्यास के आधार पर होती है। उन्हें हम 9 बिंदुओं पर देख सकते हैं। उन बिंदुओं को एक बार आप देख लें। पहला है अध्ययनशीलता, दूसरा विचारक, तीसरा यथार्थवादी, चौथा अधिक बोलने वाला, पांचवा मानवतावादी दृष्टिकोण, छठवां पलायनवाद का विरोधी, सातवां नारी तथा पददलितों के प्रति सहानुभूति, आठवां व्यवहारवाद का समर्थक, नौवां एवं अंतिम संयुक्त परिवार व्यवस्था का विरोधी। आइए अब इनका क्रमवार इनको देख लेते हैं। पहला अध्ययनशीलता। सिरिस एक अध्ययनशील व्यक्ति है। उसके तर्क उसके गहन अध्ययनशीलता के परिचायक है। वह किसी भी वस्तु पर अपना विशिष्ट विचार रखता है। राजनीति हो या सामाजिक व्यवस्था, धर्म का क्षेत्र हो चाहे आर्थिक समस्याओं से युक्त मानवीय जीवन, विज्ञान हो चाहे साहित्य, भारत का प्राचीन इतिहास हो या सामाजिक संस्थाएं, सभी के प्रति उसे पूर्ण ज्ञान है। पुराणों के प्रति उसका कथन उसकी गहन अध्ययनशीलता का प्रमाण है। पुराणों को काव्य और इतिहास का घपला कहता है। इतिहास यथार्थ का चित्रण करता है जबकि काव्य कल्पना की उच्च उड़ान है। यथार्थ और कल्पना के सम्मिश्रण से बने पुराण को इतिहास मानना तथा विकास क्रम में किसी वस्तु को पूर्ण न मानना उसकी अध्ययनशीलता का ही उदाहरण है। आइए विचारक के रूप में सिरिस किसी भी चीज को तुरंत स्वीकार नहीं करता, उस पर पूरा विचार करता है। सभी विषयों को अपने विचार के तराजू पर तौलता है। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के ऊपर जब समर प्रश्न करता है तो वह जवाब देते हुए कहता है, आपका धर्म सबसे अधिक अवैज्ञानिक धर्म है। आदमी के बुद्धि के सारे विकास को भूलकर जो धर्म अव्यवहारिक बातों को जीवन का लक्ष्य बताता रहे, संसार के सारे ज्ञान विज्ञान को वेदों में खोजता रहे, सचमुच दयनीय है। एक जगह वह समर से ही कहता है, सोचना 2 तरह का होता है। एक होता है हर चीज को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर जांचना और दूसरा होता है भावनाओं के आवेग में घुटना। बुरा मत मानिए, मुझे तो आप दूसरे तरह के प्राणी लगते हैं।
सिरिस तर्क और बुद्धि की कसौटी पर जो सही उतरे उसे ही स्वीकार करता है। तीसरा बिंदु, यथार्थवादी। सिरिस यथार्थवादी दृष्टिकोण रखता है। आदर्श के चका चौध में यथार्थ को भूल जाना उसे अप्रिय लगता है। आदर्श की शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है, लेकिन यथार्थ को नहीं देखा जाता, उस धरातल को नहीं देखा जाता जिसमें बालक पला, बड़ा और विकसित हुआ। उन उपन्यास के ये शब्द उस यथार्थ का चित्रण करते हैं जो उसने सिरिस के मुख से कहलवाया है। सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूल और कॉलेजों में हम लोगों के कच्चे दिमाग में भर दिए जाते हैं। मानो उस तरह का पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला यह काम करे कि जाकर जवाहरलाल नेहरू बन जाए, फिर बाद में नहाए खाए। 50 और 100 रुपए लेकर मास्टरी करने वाले गोवर गणेश को यह नहीं सोचता कि यही पाठ वह भी पढ़ा करता था और महान बनते बनते इस स्कूल में हेडमास्टर की लताड़ खाने आ मरा है। ये लोग भूल जाते हैं कि वे बड़े आदमियों के बेटे थे, उन्हें खाने रहने की चिंता नहीं थी, अपने आप बड़े आदमी बनते हैं। चौथा बिंदु, अधिक बोलने वाला। सिरिस स्वयं स्वीकार करता है कि वह बातूनी आदमी है, उसे बहस करने का रोग है, फिर भी उसकी बातों में तथ्य रहता है। उसका चिंतक व्यक्तित्व ही उसे बातूनी बना दिया है। तर्क पर कसे बिना किसी बात को स्वीकार नहीं करता। पांचवा बिंदु, उसके चरित्र की मानवतावादी दृष्टिकोण। सिरिस के अनुसार इस समय हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किसी धर्म की जरूरत आदमी को नहीं है। ये तो मानव को जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग करते हैं। अंधी धार्मिकता के बंधन में जकड़कर वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस समय तो एक ही धर्म चाहिए, वह है मानवता। आइए छठवां बिंदु देखें, पलायनवाद का विरोधी। सिरिस मानता है कि मनुष्य को अपनी शक्ति, सामर्थ्य और विचार शक्ति के द्वारा मानवता का कल्याण करना चाहिए, समाज को सही दिशा दिखानी चाहिए, अभावों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, दुखियों, दलितों, अभावग्रस्त लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग करना चाहिए। मानव सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। वह वेदांत दर्शन के मायावाद का विरोधी है, क्योंकि यह अकर्मण्यता की जननी है। आत्मज्ञान, ब्रह्मलीन होना, स्थिर प्रज्ञता को वह ढकोसला मानता है। इन शब्दों को वह बाजीगर की बाजीगरी से प्रस्तुत शब्द जाल ही मानता है, जो भ्रम उत्पन्न करने वाले एवं मनुष्यों को घर बार की जिम्मेदारी से पलायन करने की प्रेरणा देने वाले हैं। भूखी मानवता, अभाव एवं प्रताड़नाओं की चक्की में पिसते हुए मानव समाज के लिए इसकी क्या उपयोगिता। मानव को तो भूख मिटाने के लिए अन्न, शरीर ढकने के लिए वस्त्र एवं कराती मानवता को त्राण दिलाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की आवश्यकता है। आत्मज्ञान क्या उसकी भूख मिटा सकेगा? स्थिर प्रज्ञता क्या वस्त्र बनकर उसके तन को ढक सकेगी? सिरिस मानता है जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता अधिक है उसी के लिए सत प्रयत्न करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए सातवां बिंदु, नारी तथा दलितों के प्रति सहानुभूति। नारी जाति के ऊपर होने वाले अत्याचार का कारण
वह हमारी सामाजिक व्यवस्था को ही मानता है, जिसने पुरुष को तो यह अधिकार दे दिया है कि वह बहुविवाह कर सकता है, लेकिन नारी को अपने क्रूर, निर्दयी, पथभ्रष्ट, लंपट, चरित्रहीन पति का परित्याग करने का अधिकार नहीं दिया है। बालिका के रूप में वह माता पिता, भाई बंधुओं के कृपांब पर निर्भर रहती हैं और पति के साथ उसकी सेविका, दासी, आज्ञाकारिणी, वासना की पूर्ति का साधन बनकर ही मात्र रहने की छूट है। वह कहता है, औरत और शूद्र के कबाब भून भून कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र की समानता के नारे लगाते रहे। चींटी और हाथी में तो हमने ब्रह्म देखा, लेकिन संभोग और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। आठवां बिंदु, व्यवहारवाद का समर्थक। श्रीश मानता है कि आदर्श के फेर में पड़कर यथार्थ को झुठलाकर मानव सुखी नहीं रह सकता। केवल सिद्धांतों की ढोल पीटकर जीवन के समर में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। हमारे व्यवहार ही हमें एक दूसरे से बांधने का कार्य करते हैं। हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन सामाजिक दायित्व का पालन करने से भी कतराना नहीं चाहिए। दूसरों के लिए कुछ करके ही हम उनको अपना सहयोगी बना सकते हैं। नौवां एवं अंतिम बिंदु, संयुक्त परिवार व्यवस्था का विरोधी। सीरीज की मान्यता है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था व्यक्ति के विकास में बाधक है। इस व्यवस्था में कर्मशील व्यक्ति कर्म करते हुए थक जाता है, लेकिन अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना पाता और कर्महीन अपनी कर्महीनता के कारण परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में एक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का शुभ अवसर नहीं मिलता। वह बनना कुछ चाहता है, लेकिन बन कुछ जाता है। आज की आर्थिक स्थिति संयुक्त परिवार के अनुकूल नहीं है। ऊपर से देखने में परिवार संयुक्त भले ही लगे, भीतर से वह नारंगी के फांकों की तरह बिखरा ही होता है, जिसमें छोटे छोटे परिवारों की इकाइयां बन जाती हैं। आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उसके प्रमुख पात्र सीरीज के चारित्रिक विशेषताओं को समझने का प्रयास किया, जो कि कुल 9 बिंदुओं पर है और वो आपके स्क्रीन पर 9 बिंदु आते रहेंगे। उसे उतारकर उसका आप लाभ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।